हेलो बच्चों। तो भाई हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है। और रियल नंबर में हमने देखा रियल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वेरिफिकेशन मेथड हमने देखा, ठीक है। ठीक है, यानी कि एलसीएम ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का भी है, एक्सरसाइज 1.1। हालांकि मैं एक्सरसाइज अभी पूरा कराऊंगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन चूंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है चेक वेदर, ओके, चेक वेदर, ओके, चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n can be, okay, can be, okay, and with the digit, and with the digit 0, okay, where n is natural number, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, कैन भी छोड़ा दो, ठीक है। चेक वेदर 6 to the power n can and with the digit 0। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी ना कभी कैसे ना कैसे एक दो साल में इसको रिपीट किया जाता है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना कैसे है, तो इसमें सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लेते हैं 6 to the power 1 है, ठीक है, तो ये 6 होगा, ठीक है। 6 to the power 2 है, ये 36 होगा। 6 to the power 3 है, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा ही, लास्ट में 6 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम देख रहे हैं, तो भैया ये जब एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसका एंड 6 ही है, लेकिन हमसे ये क्या कह रहा है, एंड विद द डिजिट 0, हमको एंड विद द डिजिट 0। तो भैया ऐसे अगर देखा जाए तो ये कभी भी एंड नहीं करेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ठीक है। देखो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भैया ये कभी भी जो है, ठीक है, 0 से एंड नहीं करेगा। कोई भी नंबर 0 से एंड करे तभी करेगा जब उस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर, ठीक है, उसके पावर कोई नेचुरल नंबर है, वो एंड 0 पे तभी करेगा जब उसका नंबर का प्राइम फैक्टर में, ठीक है, 2 और 5 दोनों है। क्लियर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, नो, ठीक है, नो 6 to the power n cannot be and with digit 0, cannot be and with digit 0, okay, because for digit 0, because digit 0, a number need 2 and 5 both as a prime factor, ठीक है, एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, बट here 6 have 3 and 2 prime factor, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो आप ऐसे ही इसको लिखेंगे, क्लियर है, रिटन में ही आएगा, बाकी कुछ ऐसा आना नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं। तो आओ देखते हैं भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि भाई एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें है 140 पहला,
मैं एक दो बता दूंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं भाई, 140 270 235, ओके, 2 7 5 5 1 जा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 to the power 2 into 7 into 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 156 का, ठीक है, 156 का, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 7 14, ठीक है, 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 3 6, ओके, एंड 2 3 6 एंड 8, ओके, क्लियर, क्लियर, नो 9 here, ओके। 2 7 14, ठीक है, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा भाई, 3 1 3, 3 3 9 13। तो 156 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, क्लियर है। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825, ओके, 3825, ठीक है, 3825, ठीक है, 3825, ये हो जाएगा 3825, ओके। पहले 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, ये 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 एंड 3 5 15, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, अभी 5 से कटेगा, 8 5 40, 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 7, ठीक है। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टर होगा 3 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 होगा, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही है सारे क्वेश्चंस, इसमें मैंने बाकी सारे टाइप के बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में और इसमें खत्म हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है, अब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो गेट रेडी फॉर, okay, now thank you.